हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से हैं और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखे हुए हैं। तो हम कर रहे थे सीटेट के लिए हिंदी व्याकरण की सीरीज़। एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो इसमें भी मैंने संपूर्ण व्याकरण से सभी प्रश्न शामिल करने की कोशिश की है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर? तो देखिए, जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाने वाली ध्वनियाँ हैं वो कहलाती हैं स्वर। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला जो है वो दो भागों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है और व्यंजन की संख्या 35 मानी जाती है। इस तरह से दोनों को मिलाकर स्वर और व्यंजन से बनती है वर्णमाला। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा प्रश्न है हमारा। प्रश्न संख्या 2 में देखिए, स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है। तो देखिए, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उसे कहते हैं स्वर। अभी जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था, स्वतंत्र रूप से जो ध्वनियाँ बोली जाती हैं वो स्वर कहलाती हैं। तो स्वर मैंने बताया था 11 होते हैं और स्वर की संख्या पूछी जाए तो 11 होते हैं और स्वर के अगर प्रकार पूछे जाएं तो स्वर जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर तथा प्लुप्त स्वर। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये वीडियो जो मैं ये सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, ये स्पेशली सीटेट के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। और हिंदी के साथ साथ एसएसटी और सीडीपी और इंग्लिश ये भी तैयारी हम करेंगे। अभी हमारे पास टाइम पड़ा है, फिर भी हम अपनी वक्त से जो है तैयारी सारी कर लेंगे, आपको कहीं से कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो देखिए, संस्कृत के शब्द जो हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों का हिंदी रूप जो है वो कहलाता है तद्भव। और देशज शब्द वो होते हैं देशज। देखिए, देश धन ज, देश में जन्मा हुआ, जो देशी भाषा के जो शब्द हैं वो कहलाते हैं देशज। और जो विदेशी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वो कहलाते हैं विदेशज। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है, वानर का तद्भव रूप है? बानर, बंदर, बांदर, बांदर। तो देखिए, वानर शब्द जो है ये है संस्कृत का शब्द, यानी तत्सम शब्द। अब इसका तद्भव रूप जो हम प्रयोग में लाते हैं वो है बंदर। ऑप्शन बी में बंदर देखिए, तो बंदर तद्भव और वानर तत्सम। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज, रूबल, पठान या बहादुर? तो देखिए, फ्रेंच भाषा का जो शब्द है वो है अंग्रेज। रूबल शब्द जो है ये रूसी भाषा का है और पठान शब्द जो है ये पाश्तो भाषा है और बहादुर शब्द जो लिया गया है वो लिया गया है तुर्की भाषा से। प्रश्न संख्या 7, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। राजनैतिक, चक्रपाणी, त्रिकोण या गरल? तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राजनैतिक, चक्रपाणी, त्रिकोण, इनका अलग अलग सार्थक खंड किया जा सकता है, परंतु डी ऑप्शन में देखिए गरल शब्द जो है इसका कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी जो है वो रूढ़ शब्द हो गया। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द का चुनाव करना है यहाँ पे। मेज, सहपाठी, चारपाई, घर।
तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सहदन पाठी, तो सहपाठी शब्द जो है वो यौगिक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। और मेज और घर जो हैं ये हो जाएंगे रूढ़ शब्द। और ऑप्शन सी चारपाई, ये कौन सा शब्द है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसके साथ ही आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता? अब इसमें बताना है किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता। तो देखिए ऑप्शन बी में देखिए घोड़ा शब्द जो है इसका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। बाकी प्रधानमंत्री, राजनीतिक, प्रसूतिगृह, इनका सार्थक खंड किया जा सकता है। और अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जिसका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता वो शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। तो घोड़ा शब्द जो है वो रूढ़ शब्द है। आज का 10वां प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, परंतु एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, एक या दो शब्द आपको अलग मिलेंगे। तो देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन में देखिए प्रदीप, दीपक, दिवाली और दिया। तो यहाँ पे प्रदीप, दीपक और दिया ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु एक दिवाली जो है ये अलग शब्द दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इन 10 प्रश्नों के साथ हमने हमारी हिंदी व्याकरण की सेकंड सीरीज भी कंप्लीट कर ली, जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले प्रश्न हैं। और सीटेट के लिए ही एसएसटी के ज्योग्राफी और हिस्ट्री के वन लाइनर भी मैं करवा रही हूँ, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। और आगे मिलते हैं सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हिंदी व्याकरण के प्रश्नों की थर्ड सीरीज़ के साथ। तब तक पढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। राम राम।